भारत के क्राइम इतिहास का वो केस जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक 14 साल की बच्ची और उसके घर के नौकर की बेरहमी से हत्या। वो रात जिसने मीडिया, पुलिस, सीबीआई और अदालत सबको उलझा कर रख दिया। और एक ऐसा कोर्ट केस जिसने सालों तक हर अखबार और हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बनाई, जो अब भी भारत की सबसे बड़ी अनसुलझी बना हुआ है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोएडा के आरुषि तलवार की, जो भारत की सबसे बड़ी अनसुलझी मिस्ट्री बन चुका है। मई 2008 नोएडा के एक फ्लैट में रहते थे डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार। उनके साथ थी उनकी इकलौती बेटी आरुषि तलवार, उम्र 14 साल, पढ़ाई में तेज, डांस और म्यूजिक पसंद करने वाली खुशमिजाज लड़की। और घर में नौकर था हेमराज, उम्र 45 साल। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन 15-16 मई की रात ने सब कुछ बदल दिया। 15 मई 2008 की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। आरुषि अपने कमरे में थी, दरवाजा अंदर से बंद था। उसके माता पिता अपने कमरे में। अगले दिन सुबह जब नौकरानी भारती घर का दरवाजा खोलने आई तो देखा दरवाजा अंदर से बंद है। नुपुर तलवार ने दरवाजा खोला और नौकरानी को पानी भरने भेजा। लेकिन कुछ ही देर बाद जब आरुषि के कमरे का दरवाजा खोला गया तो सामने था एक मंजर। आरुषि अपने बिस्तर पर, गले पर गहरा और सिर पर चोट के निशान थे। घर वालों पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस को बुलाया गया। इस दौरान पड़ोसी और रिश्तेदार भी आ चुके थे, जिससे क्राइम सीन बिगड़ गया। शुरुआती शक सीधे गया घर के नौकर हेमराज पर। पुलिस का मानना था के बाद वह फरार हो गया। पुलिस ने उसी को आरोपी मानकर तलाश शुरू की, लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। अगले ही दिन यानी 17 मई को घर की छत पर से बदबू आने लगी। जब छत का दरवाजा खोला गया तो सब लोग सन्न रह गए। वहां हेमराज की अब यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि डबल मर्डर बन चुका था। शुरुआती जांच में पुलिस ने बड़ी लापरवाही की। सीन ऑफ क्राइम सही से सील नहीं हुआ। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई, सबूत नष्ट हो गए। हत्या के हथियार कभी साफ तौर पर बरामद नहीं हुए। मीडिया और लोगों की भीड़ ने सबूत बिगाड़ दिए। फिर शुरू हुआ मीडिया ट्रायल। हर चैनल, हर अखबार अपने अपने अंदाज में थ्योरी पेश करने लगा। पहले पुलिस ने कहा यह मामला हो सकता है। फिर श्रद्धया नौकरों की गैंग ने मिलकर हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस की दिशा बदलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया कि दोनों की हत्या रात 12 बजे से 1 बजे के बीच पहले से हमला और फिर गला गई थी। हत्या के लिए किसी नुकीले औजार और किसी भारी चीज गोल्फ स्टिक का इस्तेमाल किया गया होगा। शुरुआत में नौकर हेमराज को आरोपी समझा गया, लेकिन जब उसकी लाश मिली शक का दायरा बाहर के लोगों से घर के सदस्यों की ओर घूमा। गवाहियों, सबूतों के बुगड़ने और मीडिया ट्रायल के बाद पुलिस की जांच बार बार एक पक्ष से दूसरे पक्ष में घूमती रही, लेकिन जल्द ही मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अब यहां से असली उलझन शुरू हुई। सीबीआई की 2 टीम बनाई गई। सीबीआई की पहली टीम ने जांच में पाया कि घर के दूसरे नौकर कृष्णा, राजकुमार और विजय शक के दायरे में आते हैं। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हुए। कुछ बयान आए, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिले। फिर दूसरी सीबीआई टीम बनी। इस टीम ने कहा हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि घर के अंदर ही हुई, और आरोप सीधा राजेश और नुपुर तलवार पर लगाया गया। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक तलवार दंपत्ति ने आरुषि और हेमराज को और गुस्से में दोनों की हत्या कर दी। यह थ्योरी बेहद विवादित रही क्योंकि इसमें ठोस सबूत नहीं थे। जांच से ज्यादा मीडिया ट्रायल ने माहौल को और गर्म कर दिया। हर टीवी चैनल अपने अपने थ्योरी सुना रहा था। कहीं कहा गया आरुषि और हेमराज के बीच देख माता पिता ने हत्या की, तो कहीं कहा गया यह बाहरी लोगों का काम है। साल 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। देश भर में यह फैसला चर्चा का विषय बना। बहुत लोगों को लगा माता पिता को गलत तरीके से फंसा दिया गया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई।
2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सबूत कमजोर है, हत्या का असली राज सामने नहीं आया है, इसलिए तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया गया। आज इस केस को 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन असली सवाल वही है, आखिर आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की? एक बार फिर वही रहा, क्या माता पिता ही गुनहगार थे या फिर कोई और था जो अब तक पकड़ा नहीं गया? आज तक यह केस सुलझा हुआ नहीं माना जाता। कातिल आज भी अनजान है और आरुषि हेमराज हत्याकांड एक अनसुलझी मिस्ट्री बना हुआ है। आपका क्या मानना है? असली गुनहगार कौन था? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और क्राइम मिस्ट्री स्टोरी के साथ।